पूछा जाएगा ये रोशनी कहां से बनकर आई है? जवाब मिलेगा ये रोशनी पुनर्की की सरजमीन पर जो कारी इंतजार साहब की सरपरस्ती और निगरानी में मदरसा सियाही तैयबा चलता है, ये रोशनी वहां से बनकर आई है। यही बात आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाई थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, जो कुरान सीखता और सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। भाई माशाअल्लाह। आप मायूस ना हो, ये ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में जो हमने ताउन किया, इमदाद की शक्ल में ये हरामा हमारा खराब जा रहा है। एक एक रुपया आपका काम आएगा और जब आप इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह आपकी कब्र मुनव्वर और रोशन हो जाएगी। वाह, सबसे बेहतरीन मशगला जब हम शहर रुद्रपुर में पढ़ते थे और मुफ्ती अफरोज साहब किबला की निगरानी में हम पढ़ते थे, उनका खुसूसी शागिर्द रहा हूं मैं राबिया जमात था। जहां तक मौलिद पढ़ाई जाती है उसके बाद में फिर आलिम फाजिल आता है। तो हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रहमान साहब किबला तशरीफ लाए, तमाम तलबा को इकट्ठा किया और आपने एक जुमला फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया, जानते हो अपना मकाम क्या है? जानते हो तुम्हारा मनसब क्या है? कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई बिल्डर बनता है, कोई मशगला हो, धंधा, कारोबार हो, तिजारत इख्तियार करता है, लेकिन सबसे बेहतरीन मशगला तुम्हारा मशगला है जो तुम दीन सीखते हो और सिखाते हो। और फिर यही नहीं, आप ये मत समझना हमने खर्च कर दिया, मदरसे में लगा दिया गया। आज लोग मदरसों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, लेकिन कौम मुस्लिम, मैं तुम्हारी गैरत को बेदार करना चाहूंगा और तुम्हारे ज़हन दिमाग को झंझोड़ना चाहूंगा। अगर मदरसों से जुड़े रहे, मस्जिदों से जुड़े रहे, आज दुनिया मदरसों को नीस्तो नाबूद करना चाहती है। आज दुनिया मदरसों को मिटाना चाहती है। आज दुनिया मस्जिदों को इस धरती से खत्म करना चाहती है। अगर मस्जिदों मदरसों से तुम जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह ये दुनिया अपनी कोशिश करते करते थक जाएगी, लेकिन तुम्हें मिटा नहीं सकेगी। बात हो गई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उसी मेहनतों का नतीजा है। अभी तकरीबन 1-1.25 साल पहले मैं आया था, कारी साहब से मुलाकात हुई, बड़ी खुश अखलाकी इसके साथ पेश आए और इतना मुखलिस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और यही वजह थी, उसी इखलास की वजह से मैंने जब अपनी जमीन का उस निकाला तो मैंने कारी साहब के मदरसे में दी। तो कारी साहब से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं शहर रुद्रपुर में रहता हूँ, बहुत अच्छी मेरी पहचान है हर इलाके में, हर तरह के लोगों से। आप अपना एक खास बंदा रमजान शरीफ में भेजिए, अपने तमाम मुखलिसीन से मैं जुड़वाऊंगा आपको और फिर मदरसे का भरपूर ताउन कराऊंगा। उसकी वजह क्या है? हाफिज मोहम्मद अहमद साहब आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नंबर मेरा महफूज, इंशाल्लाह फिर आइए आप। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा पूरा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ काम माथे की निगाहों के सामने है। वाह, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और मदरसे के पीछे को मैंने देखा माशाल्लाह बहुत हसीन है, हाल बना हुआ है नमाज पढ़ने के लिए, जरा अच्छा इंतजाम है। और फिर मदरसा उस वक्त गालिबन 2 मंजिला था, आज देखिए क्या मंजिल हो चुका है। लेकिन वजह क्या, हम सब इखलास के साथ इनका सहारा बनेंगे, मदरसे का ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह ये मदरसा आज थोड़ी जगह में है, ये आने वाले वक्त में 2-4 बीघा में भी मुंतकिल हो सकता है। लेकिन सुनिए तालीम कितनी जरूरी है। मुंबई की सरजमीन एक बुजुर्ग आते हैं हजरत मखदूम माही में, बचपन का जमाना है, अपनी अम्मी जान की बारगाह में रेजा पेश करती है, अम्मी जान अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा दिल चाहता मैं पढ़ने चला जाऊं। आज गाए बगाए जगह जगह मदरसे हैं, आज तरक्की का दौर है, अब तो हर गांव में हर शहर में मदरसा है, लेकिन वो दौर इतना तरक्की का दौर नहीं था। कई दूर दराज मकाम पर शहर में मदरसे होते थे। तो माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बेटे ने अर्ज किया, माँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं इल्म के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या बात है, वाह। आज लोग आलिमों की, मौलवियों की, मुफ्तियों की मुखालफत करते हैं
और फिर कहते हैं ये पीरा मुरीदी फकीरी ये रास्ता अलग है, मौलवियों का रास्ता अलग है। बगैर इल्म के इंसान वली बन ही नहीं सकता, बगैर इल्म के इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ही नहीं सकता। ये इल्म तुम्हें कहां से मिलेगा? मदरसे से मिलेगा। कभी मदरसा में रहकर 10 और 15 साल की जिंदगी गुजारने के बाद, उस्ताद के जूते सीधे करने के बाद, उस्ताद के कपड़े धोकर, उस्ताद की दुआएं लेकर तब इल्म मिला करता है। कभी इल्म माँ की दुआओं से मिल जाता है, कभी इल्म सीना बसीना मुंतकिल हो जाता है। माँ ने कहा बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहा माँ तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बगैर इल्म के जिंदगी मेरा गुजारना मुश्किल है। बहरहाल वही शौक वही जज्बा, तफसील में ना जाकर जो वक्त किया उसके अंदर गुफ्तगू समेट ली है मुझे। एक दिन ये समंदर के किनारे चले गए, समंदर के किनारे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन जहन में वही खाका वही मंजर दौड़ रहा है, काश मैं भी जाता, मैं भी पढ़ता, मैं भी बुजुर्ग बनता, मैं भी आलिम बनता, मैं भी फाजिल बनता, मैं भी मुफ्ती बनता और फिर बुजुर्गियत के दर्जे पर फाइज होता। समंदर के किनारे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, अचानक एक नूरानी चेहरे वाला आया, पूछा मखदूम माहिमी समंदर के किनारे कैसे घूम रहे हो, क्या मामला है, परेशान क्यों हो, ये चेहरे का जुग्राफिया तुम्हारा तगय्युर और तबद्दुल क्यों है, कैसे चेंजिंग है। अर्ज किया मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन माँ इजाजत नहीं देती है। अरे बेटा माँ की बगैर इजाजत चले जाते, पढ़ते, इल्म दीन सीखते। कहा नहीं नहीं मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए तो माँ की बगैर इजाजत नहीं मिले। अजीजान मिल्लत इस नूरानी चेहरे वाले ने कहा था बेटा एक शर्त हमारी है, हम रोजाना आया करेंगे, यहीं बैठ करके पढ़ाया करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है ये राज किसी से खोलना नहीं है, ये राज किसी को बताना नहीं है। आने वाला कौन आता है, कहाँ से आता है, क्या पढ़ाता है, क्या करता, क्यों चला जाता है, तो हुजूर ये शर्त मंजूर है। अजीज़ान मिल्लत रोजाना का मामूल बन गया। समंदर के किनारे ये जाते, जाकर के बैठ जाते, नूरानी चेहरे वाला आता, आकर के सलाम कलाम होता, फिर तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी होता। ये नूरानी चेहरे वाला रोजाना आता, पढ़ाता और पढ़ाने के बाद वापस चला जाता। ये समंदर के किनारे जाकर के इल्म दीन सीखते रहे, लेकिन माँ ने देखा कि फुला वक्त में मेरा बेटा गायब हो जाता है, आखिर जाता कहाँ, किधर चला जाता है। एक दिन माँ ने बेटे से पूछ लिया बेटा जरा मुझे ये तो बताया जाए खुला वक्त में तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। लेकिन ये बुजुर्ग बनना चाहते थे, एक नेकुकार इंसान बनना चाहते थे, माँ से झूठ न बोल सके। आज किया माँ इल्म का शौक मुझे समंदर के किनारे ले गया, और समंदर के किनारे एक नूरानी चेहरे वाला आता है, आकर के मुझे पढ़ाता है। माँ ने जब इतना सुना तो माँ ने इजाजत दी बेटा अब तुझे इख्तियार है, तेरा दिल जहाँ चाहे चला जाना, पढ़ना इल्म दीन हासिल करना। माँ तुझे अब रोकेगी नहीं। अर्ज किया माँ वो हसीन दौलत मेरे हाथ से जा चुकी है, अब वो हसीन मंजर मेरे हाथ आने वाला नहीं है। रात को सो रहे हैं, बिस्तर पर है, लेकिन करवट पर करवट बदल रहे हैं, बेचैनी सवार है, बेकरारी सवार है। माँ ने जब इस मंजर को देखा तो बेटे के करीब गई, बेटा तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। अर्ज किया माँ कोई मंजर मेरी निगाहों के मेरी निगाहों के सामने, आंखों के सामने दौड़ रहा है, अब मेरी तालीम क्या क्या होगा। वो नूरानी चेहरे वाला अब आएगा नहीं, मुझे पढ़ाएगा नहीं, अब मेरी तालीम मौकूफ हो जाएगी, रुक जाएगी। माँ ने इजाजत दी बेटा जा सुबह जाना, इल्म दीन हासिल करना। माँ ने वुजू किया और 2 रकात नफल पढ़ी और की बारगाह में रेज़ा पेश किया। ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तालीम के गैब से असमा पैदा फरमा। भला माँ बेटे के हक में दुआ करे उसकी कबूल न हो, इसलिए नौजवानों में तुमसे रेज़ा पेश करूंगा। अगर माँ बाप जैसी हसीन दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है तो फरमा बर्दारी करके जिंदगी गुजारो, और आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। सुबह नमूदार हुई, माँ की दुआ भाभी जाबे से टकराई, समंदर के किनारे पहुंचे, सोचा नूरानी चेहरे वाला आएगा तो नहीं, चलो इसकी ज़ियारत कर लेते हैं। समंदर के किनारे पहुंचे तो देखा वो नूरानी चेहरे वाला पहले से ही तशरीफ फरमा है, जबकि रोजाना का मामूल ये था समंदर के किनारे ही जाते थे, नूरानी चेहरे वाला बाद में आता था। आज मामला बरक से उल्टा है, नूरानी चेहरे वाला पहले से ही तशरीफ फरमा है। अर्ज़ किया अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे आए हो, तो मैं इल्म दीन सीखने आया हूँ। अरे हुजूर आपने तो वादा किया था, शर्त लगाई थी कि अगर तुमने ये राज खोल दिया तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। इंसाफ फरमाया बेटा आज मैं आया नहीं हो बल्कि भेजा गया हो। आज जब तुम जो
बेचैनी बेकरारी सवार थी। तेरी माँ ने रब की बारगाह में दुआ की थी, क्या की थी, क्या की थी कि मेरी माँ रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही थी, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे की गैर से तालीम के असबाब पैदा फरमा। तो आने वाले ने कहा मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मुझे खिजर कहा जाता है और आज मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूँ बल्कि तुझे पिलाने आया हूँ। अपने यूं हाथों को फैलाया और मखदूम माहिनों को अपने सीने से लगाया और जितनी उनके सीने में पूछाती थी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक लम्हा में उतार जाते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। तो मैंने कहा था ना, कभी इल्म मदरसों में 10-15 साल गुजारने के बाद मिला करता है, कभी इल्म माँ बाप की दुआओं से मिलता है, कभी इल्म सीना बसीना मिलता है। कितना ही बड़ा आलिम हो जाए अपने उस्ताद का उतना ही अदब करे जितना के दौरान तालीम करता था। इल्म का ताल्लुक रूहानियत से है। इस रूहानियत का फैजान अगर लेना चाहते हैं पूरी जिंदगी गुजर जाए लेकिन उस्ताद की नाफरमानी ना करे। लेकिन वो चीज मैंने बच्चों में पाई, वो अदब बच्चों में है पाया मैंने। वरना हिंदुस्तान भर के कोनों में और अक्सर जगहों पर तकरीर करने जाना होता है, वो तहजीब वो तमद्दुन बच्चों में हम नहीं पाते। अजीज़ान मिल्लत, इसलिए गुजारिश करेंगे कि दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक मजहब इस्लाम तमाम अदियान में तमाम मजहबों में अच्छा मजहब है। तो ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ हमें हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। जब उनकी उम्मत में पैदा फरमाया तो हम पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जिंदगी गुजार कर जाए जाके, ताकि जिस गली और जिस कूचे और जिस बाजार से गुजर जाएं तो हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना ये बताए, ये देखो गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, ये मुस्तफ़ा का चाहने वाला जा रहा है। वरना बड़ी मुश्किलों से दीन फैला है, बड़ी मुश्किलात से दीन फैला है। अल्लाह के रसूल ने कैसी कैसी मशक्क़तें उठाई हैं। आज तो दीन सीखना दीन हासिल करना बहुत आसान है। आज तो अगर इंसान जो 60 और 30 साल और 50 साल की उम्र हो गया है, मदरसा ना जा सके तो रोजाना यूट्यूब खोले और फिर किसी अच्छे सुन्नी शरीफ अकीदा आलिम की बराबर मुसलसल तकरीर सुनता रहे। कितने ऐसे आलिम यूट्यूब पर आ रहे हैं जो बराबर दीन सिखा रहे हैं, तो ऐसे भी सीख सकता है। लेकिन वो दौर कितना मुश्किल का दौर था। मक्के में रहना दुश्वार था। मक्के वालों ने मुस्तफा का रहना सहना मुश्किल कर दिया था। मुस्तफा पर वो जुल्म ज़्यादती के पहाड़ पड़े जा रहे थे। ऐसे दौर में मुस्तफा ने दीन की तबलीग फरमाई। मुस्तफा हिम्मत नहीं हारे। आज हमारी कौम मुस्लिम मदरसों से दूर होती चली जा रही है, मदरसों की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि आलिमों को कह देते हैं मदरसा चलाने वालों को चंदा खोर। अभी बेवकूफ, अगर मदरसा चलाने वाले मदरसा बंद कर दें तो तेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मैसर नहीं होगा। ये मदरसों की ही देन है, ये मदरसों का ही फैजान है। जो आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है लेकिन ना मिटा पा रही है। बरेली के इमाम ने तो यूं कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, मक्के की हुई गलियां हैं, एक खातून है उसका छोटा सा बच्चा है। जब सिन्ने शऊर को पहुंचा तो माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर उसकी गैरत जाग उठी और अर्ज किया, माँ ये तू जो लिबास पहने है ना ये जगह जगह से फटा हुआ है, माँ तू दूसरा लिबास पहन लिया कर, दूसरा कपड़ा इस्तेमाल कर लिया कर। लेकिन बच्चों को क्या खबर थी कि इसने अय्याम या औकात कैसे गुजारे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा ये मक्का की सरजमीन है, यहाँ के लोग संग दिल हैं, पत्थर दिल है। बेटा यहाँ कोई 1 मीटर का 1 इंच कपड़ा नहीं दे सकता। जिस दिन से तेरे बाप का इंतकाल हुआ उस दिन से किसी ने खैरियत नहीं ली है।
तो बच्चा कहने लगा, माँ अगर तू इजाजत दे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं चचा के पास जाऊं और चचा से एक चादर ले आऊं, एक कपड़ा ले आऊं। माँ ने कहा, मुझे उम्मीद तो नहीं, जिस दिन से तेरा बाप मरा है उस दिन से तेरा चचा खैरियत तो नहीं आया। आज मुझे तुझे चादर देगा, कपड़ा देगा। कहा, माँ इजाजत तो दे, चचा का भी इम्तिहान लेता हूं। माँ ने बड़ी मुश्किलों से इजाजत दी। बच्चा दौड़ता हुआ चचा के दरवाजे पर गया, जाकर के दस्तक दी। आवाज आई, कौन? अर्ज किया, चचा मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ, आपके भाई का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। आज सिर्फ आपके दरवाजे पर इसलिए आया हूँ, मुझे सिर्फ एक चादर चाहिए। माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी गैरत जाग उठी है। चचा ने भतीजे को धक्का दिया, दूर जाकर के गिरा। बच्चा रोने लगा। बच्चा रो रहा था, दौड़ रहा था। इतने में मेरे आका के गुलाम मिल गए। इरशाद फरमाया, बेटा कैसे रो रहे हो? कहा, मैं रो रहा हूं, रोने दिया जाए। मैं आंसू बहा रहा हूं, बहाने दिया जाए। लोग दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं। इरशाद फरमाया, बेटा मैं दूसरों का दुख देखकर खुश होने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के गम में शरीक होने वाला हूँ। बेटा मुझे बताया तो जाए, आखिर वजह क्या है? रो क्यों रहे हो? आंसू क्यों बहा रहे हो? तो बच्चे ने सारा माजरा सुनाया। तो अजीजान मिल्लत, मेरे आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, आज मैं तुझे एक ऐसे सखी का पता बताता हूँ कि जिसकी बारगाह से आज तक तू खाली हाथ गया ही नहीं है, और जाता भी कैसे? उस जात के ताल्लुक से रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, आपके दरवाजे पर जिस किस्म का सवाली आए वो खाली हाथ ना जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, उसका नाम क्या है? कि नाम उसका मोहम्मद है। कि रहते कहाँ है? कि मक्के में रहते हैं। कि अच्छा, कि नहीं पहले घर जाऊंगा, माँ के पास जाऊंगा, माँ से इजाजत, माँ कहेगी तब जाऊंगा। अरे बेटा चले जाओ, तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, माँ का जिस्म छुप जाएगा। नहीं, लेकिन बच्चा फर्मा बरदार था, नाफरमान नहीं था। आजकल की नौजवान औलादों की तरह नहीं, जो माँ बचपन से लेकर बल्कि 9 महीने माँ के अपने पेट में पालती रही हो, खून जिगर की शक्ल में जो माँ पिलाती रही हो, और फिर 9 महीने के बाद तुझे पैदा किया, 2 साल मुसलसल खून जिगर दूध की शक्ल में तुझे पिलाती रही, 2 साल से लेकर 25 और 30 साल की जवानी तक माँ तुझे खिलाती रही, पिलाती रही, परवान चढ़ाती रही, तेरा ख्याल करती रही। 25 और 30 साल की जवानी हम पर के आती है, हम बौखलाने लगते हैं, इतराने लगते हैं। जरा होश की दवा करो। बड़े खुशनसीब है वो नौजवान जो माँ बाप की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये बच्चा फर्मा बरदार था, ना फरमान नहीं था। कहा, नहीं पहले माँ की बारगाह में जाऊंगा, माँ से इजाजत लूंगा, माँ कहेगी तब जाऊंगा। दौड़ करके बच्चा माँ की बारगाह में गया तो आंखों से आंसू टपक रहे थे, लबों पर मुस्कुराहट थी। माँ ने कहा, बेटा चचा को आजमा लिया। कहा, चचा को आजमा लिया। चचा ने धक्का दिया कि बेटा तेरी आंखों से आंसू तो ये इस फिक्र में टपक रहे हैं, लेकिन ये लबों पर मुस्कुराहट कैसी है? तो कहा, माँ आज एक ऐसी सखी का पता लग गया है, सुना जाता है कि उसकी बारगाह से आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं है। तो माँ ने कहा, बेटा उसका नाम क्या है? अर्ज किया, माँ उसका नाम मोहम्मद है। अरे बेटा उसके पास मत जाना, वो साहिर बयान है, वो जादूगर है, जो उसका बयान सुन लेता है बेटा वो उसका दीवाना हो जाता है। कहा, माँ तू इजाजत तो दे, जाऊंगा पहले उसको आजमाऊंगा, और माँ मैं पहले ही शर्त लगा दूंगा, अगर कलमा पढ़ने की बात कहेंगे तो माँ उसकी चादर उसके ऊपर फेंकाऊंगा, माँ कलमा पढ़ के नहीं आऊंगा। बड़ी मुश्किल से माँ ने इजाजत दी। बच्चा दौड़ता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा, मेरे मुस्तफा का नाम लेकर बच्चे ने पुकारा। मुस्तफा उठे, अपनी चादर को यूं कांधे पर रखा, वो तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, बेटा कहो कैसे आए हो, क्या परेशानी है, क्या हाजत है, क्या जरूरत है? जब बच्चे ने इतना सुना तो मुस्तफा के लबो लहजे में, मुस्तफा के तकल्लुम में, मुस्तफा के अंदाजे गुफ्तगू में बच्चे ने बाप का प्यार देखा। तो बच्चा मुस्तफा के चेहरे को देखने लगा, मुस्तफा बच्चे को चेहरे को देखने लगे, बच्चे का चेहरा मुस्कुराने लगा। तो शाहीन ने अपने अंदाज में यूं कहा, यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया।
मुस्तफ़ा ने पूछा कहो क्या चाहिए, कि सिर्फ एक चादर चाहिए। मुस्तफ़ा ने वही चादर जो कांधे पर रखी थी, चादर को उठाया और यूं दे दिया। बरेली के इमाम ने जब इस तारीख के सफ़े पर नजर पड़ी और तारीख को पढ़ा तो अपनी जुबान में यूं कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मोहब्बत से बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फिर यूं कहा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बच्चे ने सवाल किया, मुस्तफ़ा ने चादर को दे दिया, लेकिन बच्चे ने कहा चादर दे तो रहे हैं लेकिन कलमा पढ़ने की बात ना करना। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटा मैं ना कलमा पढ़ने को कहा को। बच्चे ने चादर को लिया, यूं सीने से लगाया और बच्चा दौड़ता हुआ घर की जानिब चला, लेकिन मुंह मुड़कर मेरे मुस्तफ़ा को देख रहा है। हालांकि जब इंसान की हाजत पूरी हो जाती है तो फिर इंसान तेजी से दौड़ता है, अपने मकसद तक, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चा वो मुड़ मुड़ कर मेरे मुस्तफ़ा को देख रहा है। जब बच्चा घर पहुंचा, चादर को फैलाया और मेरे मुस्तफ़ा ने जो चादर अता फरमाई थी, उस चादर को बच्चे ने फैलाकर माँ के जिस्म पर डाला। माँ ने कहा, बेटा चादर ले आया, कलमा पढ़कर तो नहीं आया। अर्ज किया, माँ मैंने उससे पहले ही कह दिया था चादर देना है तो दे, लेकिन कलमा पढ़ने की बात ना करना। तो फिर माँ पुकार उठी, बेटा उस मुस्तफ़ा से चादर ले आया, उसका कलमा पढ़ के क्यों नहीं आया? चल उसी मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। बच्चा और माँ दौड़ते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अखलाक रजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत, तो फिर माँ और बेटा दोनों दौड़ते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे। जाकर के मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेकर फिर आवाज़ दी। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, अब किस चीज़ की ज़रूरत है, अब क्या हाजत है? कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए मुस्तफ़ा, आपका दामन रहमत चाहिए। अजीज़ान मिल्लत, अर्ज़ किया आप अपने हाथ को बढ़ाइए और हमें हल्का इस्लाम में दाखिल फरमाइए। अल्लामा हसन रजा खां बरेली की जब इस तारीख के सफ़े पर नजर पड़ी तो यूं कहा, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते घबलाओ। समझे? तो इस तरह का बनिए कि जिस गली से गुजर जाएं, जिस रास्ते से गुजर जाएं, आपका चलना, खाना, पीना, आपके सर के टोपी, आपका कुर्ता पजामा, ये गवाही दी, ये गुलामी मुस्तफ़ा जा रहा है। वरना आज हम शहर रुद्रपुर में रहते हैं, हमारे शहर रुद्रपुर में फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, लेकिन साहब वहाँ मुसलमान का पहचानना मुश्किल होता है। पहचाने तो पहचाने कैसे? तो अपनी एक पहचान रखिए। एक नाकिस मशवरा में देकर बात खत्म कर रहा हूँ बस। आप भले से अल्लाह तौफीक दो, दाढ़ी रखना चाहिए, सुन्नत मुतवातिरा कदीमा है, वाजिब के हुक्म में है, ये खाली सुन्नत नहीं है। समझे? कुर्ता पजामा भले साहब ना पहन सकें, लेकिन 10-20 रुपए की टोपी अपनी जेब में जरूर रखा करें। कहीं अगर अचानक कोई हादसा हो जाए, समझे, भले से कुर्ता पजामा ना हो, भले से आपकी और कोई पहचान ना हो सके, दाढ़ी ना हो, लेकिन 10-20 रुपए की टोपी, अचानक कोई हादसा हो जाए तो ये गवाही देगी, ये देखो गुलाम मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला है। वरना हमने मैरिज हालों में देखा, निकाह पढ़ाने की नौबत आती है तो 10,000 का कोट पैन पहना होगा, लेकिन जब कहा जाता है खुतबा निकाह होगा, सर पर टोपी रख लो, तो रुमाल के लिए भीख मांगता है। 10,000 का कोट पैन पहनने के बावजूद 10 रुपए की टोपी या रुमाल के लिए भीख मांग रहा है। इससे बड़ा भिखारी कौन है? इसलिए दीनदार बन के जिंदगी गुजारिए, दीनदारों से जुड़िए, दीनदारों की सोहबत में रहिए, दीनदार बन के गुजारेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्मु खैरुम मिनल इबादह, इल्म इबादत से बेहतर है। तदारुसुल इल्मि साअतम मिनल लैल खैरुम मिन रियाहा, रात में एक घड़ी एक साथ जागना, समझे, एक घड़ी जागना
तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। समझे? एक इंसान वो जो बूढ़ा पूरी रात नफल पढ़ता रहे उससे बेहतर है ये घड़ी जागना। कानून मुस्तफ़ा रोजाना शरीयत का एक मसाला, एक दीन की बात सीख कर सो जाइए, पूरी रात इबादत करने से बेहतर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।